सभी साथियों को राम राम। जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है एक नया शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि बहुत जल्द डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले भी जो है 2023 में ये वैकेंसियां निकाली गई थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सक्सेसफुली जो है इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए थे। वो बच्चे जो है डेफिनेटली इस भर्ती का दोबारा से वेट कर रहे थे। तो डीडीए के द्वारा एक नया शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जान लेंगे, जो भी आपके मन में डाउट होगा, जैसे कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं, कौन कौन सी पोस्ट आई है, एज इसके अंदर क्या मांगी जाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर क्या मांगा जाता है, एग्ज़ाम पैटर्न इसके अंदर क्या रखा जाता है, एग्ज़ाम सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, एवरीथिंग डिटेल के ऊपर जो है अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे कुछ बच्चे नए भी जुड़े होंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी, तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, जैसे कि एज हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एग्जाम पैटर्न होगा। बट वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट यू डोंट वरी, आपके सारे डाउट जो है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर दूंगा। फिर भी अगर आपकी कोई चीज़ या फिर कोई क्वेरी रह जाती है जो मैं आपको नहीं बता पाता इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे गुड न्यूज़ ये है, सबसे पहले पिछली नंबर ऑफ वैकेंसी से जो है इस बार 3 गुना ज़्यादा वैकेंसी आई है। ठीक है, 3 गुना इस बार जो है ज़्यादा वैकेंसी आई है। यानी कि इस बार कितनी नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी आई है, 1700 प्लस जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पिछली बार कितनी वैकेंसी आई थी, मात्र जो है 600 के आसपास जो है ये वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। ठीक है, तो मैं पिछली वैकेंसियों के ऊपर भी बात करूंगा, तो डोंट वरी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, और यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे वेबसाइट लिंक ओपनिंग की मैं बात करूँ तो 6 अगस्त 2025, यानी कि 6 अगस्त 2025, माफ़ कीजिएगा 6 अगस्त कह रहा हूँ, 6 अक्टूबर 2025 से जो है आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लोजिंग टेंटिवली डेट की मैं बात करूँ तो 5 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और टेंटेटिव शेड्यूल भी आपका जो है यहाँ पे बता दिया गया है, दिसंबर या फिर जनवरी 2026 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यानी जो है एग्जाम के मतलब जो आपका फॉर्म भरा जाएगा उसके अगले मंथ ही आपका जो है एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अभी से जो है आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ वैकेंसी जो है कम है, और जो इसका कंपटीशन है वो हाई रहता है। जिस हिसाब से इसकी कट ऑफ भी पिछली बार जो है हाई गई थी, इसीलिए मेरा सजेशन है, अभी क्या चल रहा है, अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर हो गया। तो 4 महीने हैं आपके पास लगभग, और 4 महीने में डेफिनेटली ये एग्जाम जो है निकाला जा सकता है। अगर आप डेडिकेटेड है और जो है हार्ड वर्किंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली जो है 4 महीने में आप डीडीए के अंदर जो है जॉब पा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे। सीबीटी एग्जामिनेशन होगा भाई, याद रखना, यानी कि ऑनलाइन जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन कौन सी जो है नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है। सबसे पहले डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ग्रुप ए के अंदर ये पोस्ट आती है, लेवल 11 की ये नौकरी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो 4 नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इसके अंदर निकाली गई है। सेकंड नंबर ऑफ पोस्ट डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, ग्रुप ए के अंतर्गत आती है, लेवल 11 की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग की मैं बात करूं तो ए ग्रुप के अंदर ये पोस्ट आती है, लेवल 11 की पोस्ट है, टोटल 4 ही वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग की बात करूं तो ए ग्रुप के अंदर आती है, लेवल 10 की नौकरी है, और टोटल 19 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट की बात करूं तो लेवल 10 की नौकरी है, और मात्र 8 वैकेंसी जो है इसके अंदर निकाली गई है। अब हम चलते हैं आगे देख लेते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप की बात करूं तो लेवल 10 की नौकरी है, मात्र 1 नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम की बात करूं तो लेवल 10 की नौकरी है, 3 नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की मैं बात करूं तो लेवल 10 की नौकरी है, 10 नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर टोटल निकाली गई है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की मैं बात करूं तो लेवल 10 की नौकरी है, 3 नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर है। असिस्टेंट डायरेक्टर की मैं बात करूं तो लेवल 8 की नौकरी है, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 15 इसके अंदर निकाली गई है। उसके बाद लीगल असिस्टेंट की बात करूं तो लेवल 7 की नौकरी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 7 है। प्लानिंग असिस्टेंट की बात करूं तो लेवल 7 की नौकरी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 23 है। आर्किटेक्चर असिस्टेंट की बात करूं तो लेवल 7 की नौकरी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। प्रोग्रामर की वैकेंसी की बात करूं तो लेवल 6 की नौकरी है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। जूनियर इंजीनियर की बात करूं तो लेवल 6 की नौकरी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 104 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करूं तो लेवल 6 की नौकरी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 67 है। सेक्शन ऑफिसर
हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो लेवल 6 की नौकरी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 75 है। नायब तहसीलदार, इन्हीं वैकेंसियों में जो है ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, इसी वजह से जो है इनकी कट ऑफ भी हाई जाती है। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के अंदर भी बच्चे काफ़ी अप्लाई करते हैं, 75 नंबर ऑफ वैकेंसी है। नायब तहसीलदार की जो है लेवल 6 की नौकरी है, मात्र जो है 6 वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है। जूनियर ट्रांसलेटर की बात करूं तो लेवल 6 की नौकरी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की मैं बात करूं तो लेवल 5 की नौकरी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। सर्वेयर की बात करूं तो लेवल 5 की नौकरी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की भी वैकेंसी आई है, लेवल 4 की नौकरी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 44 निकाली गई है। इसके बाद मैं पटवारी की बात करूं तो पटवारी की वैकेंसी यहाँ पर टोटल 79 निकाली गई है। जूनियर सेक्रेटरेंट असिस्टेंट यानी कि जेएसए की भी जो पोस्ट है यहाँ पर निकाली गई है। जेएसए के अंदर भी काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं, काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन इसके अंदर देखने को मिलता है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है? टोटल 199 वैकेंसी निकाली गई है। माली की बात करूं तो ग्रुप सी के अंदर आती है, लेवल 1 की नौकरी है, 282 इसके अंदर निकाली गई है। और एमटीएस की पोस्ट जो सबसे ज़्यादा निकाली गई है, एमटीएस की पोस्ट जो है टोटल 745 जो है नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो सभी पोस्टों को मिलाकर 1732 पदों पर जो है ये भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जो है आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर कहा गया है भाई डिटेल जो नोटिफिकेशन है इसके लिए आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है चेक करते रहना पड़ेगा। तो ये ऑफिशियल जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है अभी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 12/9/2025 को जो है ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब बच्चों के मन में जो है काफ़ी डाउट होंगे, जैसे कि इनकी एज क्या रहेगी, ठीक है, एज के बाद जो है इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी भाई, क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन में तो बताया नहीं हुआ। एज क्वालिफिकेशन के बाद बच्चा जानना चाहेगा कि भाई सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। सिलेबस के बाद जो है बच्चे इसका एग्जाम पैटर्न भी जानना चाहेंगे। तो डोंट वरी, इसी वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बस पेशेंस रखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, डोंट वरी। बट आपको सारे जो डाउट है ना वो मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो चलिए इस सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं 2023 के नोटिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। नोटिफिकेशन के अंदर हम सारे डाउट जो है क्लियर कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं 2023 के नोटिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने 2023 का जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बेसिक आपको बताता हुआ चलूंगा, जैसे कि यहाँ पे देख लो 2023 में ये नोटिफिकेशन निकाला गया था और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इसके अंदर कितनी निकाली गई थी, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इसके अंदर 687 नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसके अंदर निकाली गई थी। वहाँ पर पिछले जो अभी नया नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो है मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। सैलरी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आप समझदार होंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एज बताने वाला हूँ, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की यहाँ पे जो एज है 30 साल से जो है ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर ये पोस्ट अभी नए नोटिफिकेशन में आई है तो यहाँ से जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो या तो आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या फिर आपने कंपनी सेक्रेटरी किया हो, या फिर आपने मास्टर इन फाइनेंस कंट्रोल के अंदर किया हो, या फिर आपने एमबीए किया हो फाइनेंस के अंदर, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री की हो, तो जो है आप ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आई है, लेकिन इस बार किसकी वैकेंसी आई है, इस बार हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी आई है। तो उसके अंदर थोड़ा सा जो है डिग्री के अंदर आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप एज देख सकते हैं, एज जो है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, ठीक है। तो 30 साल से जो है ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। ये मान के चलिएगा ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है ना, ये जो है नॉर्मल वैकेंसी है। और अभी जो वैकेंसी नई आई है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आई है, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होगी मेरे हिसाब से उसके अंदर जो है एक एग्रीकल्चर से ये डिग्री आपकी मान्य होगी। मेरे हिसाब से ऐसा कहेंगे कि आपकी बैचलर डिग्री है जो वो एग्रीकल्चर के अंदर होनी चाहिए। अगर सिंपल डिग्री मांगेंगे तो उसके अंदर सभी अप्लाई कर देंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और आगे देख लेते हैं आर्किटेक्चर असिस्टेंट की वैकेंसी की मैं बात करूं, ये इस बार भी वैकेंसी आई है। 30 साल जो है आपकी एज होनी चाहिए। और इसकी डिग्री की बात करूं तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए आर्किटेक्चर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो जो है आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लीगल असिस्टेंट की भी जो है यहाँ पे देख लेना, 30 साल से एज जो है आपकी ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नायब तहसीलदार की डिटेल से मैं बता देता हूं क्योंकि सभी बच्चे इसका फॉर्म मुझे पता है ज़्यादा भरेंगे, ठीक है। लेवल 6 की नौकरी है और सैलरी की बात करूं तो 34,800 तक जो है आपको ये सैलरी मिलने वाली है। ग्रेड पे की बात करूं तो 4200 जो है आपको जो है इसके अंदर ग्रेड पे मिलेगा। एज की बात करूं तो 21 से 30 साल जो है आपकी एज होनी चाहिए। इस 21 से 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप डेफिनेटली जो है
फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स और अबोव, मतलब आपने कोई भी डिग्री की है, आपने बीए की डिग्री की है, बीकॉम की डिग्री की है, बीसीए की डिग्री की है, कोई भी अगर आपने डिग्री की है 50% अंकों के साथ, तो जो है आप ये नायब तहसीलदार का जो है फॉर्म भर सकते हैं। ये डिजायरेबल है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी काम चल जाएगा आपको, ठीक है। ये नायब तहसीलदार की हमने डिटेल से देख ली है। उसके बाद हम चलते हैं ये जूनियर इंजीनियर की देख लेना भाई। 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियर के अंदर, तो आप जो है अप्लाई यहां पर कर पाएंगे। सर्वेयर की बात करूं तो सर्वेयर के अंदर जो है आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसके अंदर? सर्वियंग के अंदर जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद पटवारी की देख लेते हैं डिटेल से, क्योंकि सभी बच्चे इस फॉर्म को भी अप्लाई करेंगे। लेवल 3 की नौकरी है और सैलरी की बात करूं तो 5200 से 20,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। ग्रेड पे की बात करूं तो 2000 का इसका जो है ग्रेड पे है। एज की बात करूं तो 21 से 27 साल आपकी जो है एज होनी चाहिए बीच में। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इसके इक्विवेलेंट, तो कोई भी आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है तो जो है आप इस पटवारी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद ये वैकेंसी भी काफ़ी मात्रा में आई है, जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ये 3-4 वैकेंसी है, जैसे कि जेएसए की वैकेंसी होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, जेएसए की वैकेंसी हो गया, ठीक है। तहसीलदार की वैकेंसी होगी, ठीक है, और पटवारी की वैकेंसी होगी। सबसे ज्यादा कंपटीशन इन्हीं वैकेंसियों के अंदर होता है, तो इन्हीं वैकेंसियों को हम डिटेल से यहां पर देख रहे हैं। तो जेएसए की बात करूं तो लेवल 2 की नौकरी है और सैलरी की 5200 से 20,200 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। ग्रेड पे की बात करूं तो 1900 ग्रेड पे है। और एज की बात करूं तो 18 से 27 साल जो है आपकी एज होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या लिखा गया है? 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि 12th का क्लास बच्चा जो है पास, कोई भी बच्चा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जेएसए की पोस्ट अप्लाई के लिए आप कितना होना चाहिए? 12th पास होने चाहिए भाई, ठीक है, 12th पास होने चाहिए। साथ में इसके अंदर टाइपिंग मांगी गई है, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 35 वर्ड पर मिनट, और वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए भाई आपकी टाइपिंग स्पीड 35, या फिर हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद हम चलते हैं आगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ चलूंगा। उसके बाद हम आ जाएंगे आगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। ये कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ है, जो आपके काम की चीज़ है सिर्फ मैं ही वो ही आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे आगे और देख लेते हैं सब्सक्राइब, ये भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है इंपॉर्टेंट। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या कह रहा है भाई? चलिए ये भी कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है? एज लिमिट एज ऑन क्लोजिंग डेट, तो आपकी जो एज है ना, जो ऊपर मैंने डिस्क्राइब किया है, वो सारी एज और क्वालिफिकेशन आपकी लास्ट डेट, जो आपकी लास्ट डेट होगी ना, जो भी होगी 2025 की लास्ट डेट होगी, वहां तक जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये भाई जो है अदर जो शेड्यूल कास्ट होती हैं, जैसे कि SC ST OBC, इनको जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, यहाँ से देख लेना भाई, ठीक है। तो डोंट वरी, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चे हैं उनको जो है एज में है वो छूट भी यहाँ पर DDA प्रदान करता है। इसके बाद हम चलते हैं सीधा, कहाँ पर चलते हैं? एग्जाम पैटर्न। और ये यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज क्लोजिंग डेट, ठीक है। क्लोजिंग डेट तक जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे इसकी फीस की बात करूं तो एप्लीकेशन फीस विल बी 1000 फॉर ऑल कैटेगरी पोस्ट, सभी कैटेगरी की पोस्टों को जो है 1000 फीस जो है आपको यहाँ पर ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। ये हाउ टू अप्लाई बताया गया है, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप काफ़ी इंटेलिजेंट है इसीलिए हर चीज़ बतानी भी जरूरी नहीं है। अब हम सीधा कहाँ चलते हैं? एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस पर चलते हैं। ये आ गया है देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखो मेन जो है मैं बताने वाला हूँ। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की मैं बात करूँ तो सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, ठीक है। सिंगल स्टेज आपका एग्जामिनेशन होगा। द क्वेश्चन पेपर शैल बी 2 आवर, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ 120 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 120 क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, 120 क्वेश्चन जो है MCQ टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की देख लेते हैं।
टू स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर दो स्टेज होंगे, एक तो स्टेज 1 होगा और एक स्टेज 2 होगा। स्टेज 1 के अंदर जो आपका सिलेबस रहेगा, देखो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 50 मार्क्स की, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस जीके आपसे पूछी जाएगी 50 मार्क्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ आपसे पूछा जाएगा 50 मार्क्स का 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी 50 मार्क्स के 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। टोटल 200 मार्क्स का पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद जो बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेंगे, फिर उसका स्टेज 2 में नंबर आएगा। स्टेज 2 में यहाँ से आप डिटेल से सिलेबस देख लेना। अब मैं स्टेज 2 का भी बताऊंगा, तो जो है वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, इस पीडीएफ को भी जो है मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की बात करूं तो ये एग्जाम भी आपका जो है सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन रहने वाला है। लीगल असिस्टेंट की बात करूं तो ये भी सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन रहने वाला है। नायब तहसीलदार को देख लेते हैं, तो ये नायब तहसीलदार का जो है सिंगल स्टेज जो है आपका एग्जाम रहता है। इसके अंदर क्वेश्चन पेपर शेल भी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 120 मार्क्स के कंसिस्टिंग ऑफ 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप रहेंगे। उसके बाद क्या कहा गया, क्वेश्चन ऑन टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयर्स एंड इंग्लिश। तो ये 4 सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके के आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का आप देख लेना, सिंगल स्टेज जो है आपका एग्जाम रहने वाला है। सर्वेयर की बात करूँ तो सिंगल स्टेज जो है कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन रहेगा। क्वेश्चन जो है 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे। और जो है सब्जेक्ट आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे, जीके आपसे पूछा जाएगा, मैथ आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद पटवारी को देख लेते हैं। पटवारी जो है 2 स्टेज में जो है आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टेज 1 जो है आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर आपसे जीके आपसे पूछी जाएगी, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, मैथ आपसे पूछा जाएगा, हिंदी आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, बेसिक कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। और जो है टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के ही रहेंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। स्टेज 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, जो कि मेंस एग्जाम रहेगा, जनरल अवेयरनेस जीके आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, मैथ आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, उसके बाद हिंदी आपसे पूछी जाएगी, और हिंदी या उर्दू में से जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे उससे आपसे पूछा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और 2 घंटे का आपको इसके अंदर समय दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्टेज 2 की बात। उसके बाद ये भी देख लो, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये भी इसके अंदर काफी कंपटीशन है, इसको भी मैं बता देता हूँ। 2 स्टेज जो है आपके इसके अंदर रहेंगे। स्टेज 1 में आपका क्या रहेगा, तो जेएसए के अंदर स्टेज 1 में आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, 50 मार्क्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके आपसे पूछी जाएगी 50 मार्क्स के 25 क्वेश्चन। मैथ आपसे पूछा जाएगा 50 मार्क्स के 25 क्वेश्चन। इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी 50 मार्क्स के 25 क्वेश्चन। और जो है टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब माफ कीजिएगा, टोटल 200 मार्क्स के आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा। फिर जो बच्चे स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लेंगे तो स्टेज 2 में उनका नंबर आएगा, और स्टेज 2 के लिए जो है यहाँ पे डिटेल से सिलेबस दे दिया गया है, इसको भी आप देख लेना भाई, ठीक है। ठीक है, पहले आपका ये मॉड्यूल 1 होगा, फिर आपका मॉड्यूल ये 2 और 3 होगा, और 4th में आपका जो है ये टाइपिंग स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग वगैरह आपसे करवाई जाएगी, ठीक है। 10 मिनट का समय दिया जाएगा, यहाँ पे डिटेल से दिया गया है, इसको आराम से बैठ के पढ़ लेना। डोंट वरी, 2023 का नोटिफिकेशन और 2025 का शॉर्ट नोटिफिकेशन दोनों मैं शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड करके आराम से जो है बैठ के दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये छोटी छोटी बेसिक सी जानकारी है जो आपके काम की नहीं है, ठीक है। पेनल्टी रॉन्ग आंसर भी है भाई इसके अंदर, याद रखना। ये देखो पेनल्टी रॉन्ग आंसर क्या कहा गया है, इन ऑल सच केस वेयर द क्वेश्चन इज 1 मार्क, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, देयर विल बी पेनल्टी 0.3 मार्क नेगेटिव रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है भाई, ठीक है, याद रखना। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी कि 0.33 जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और मिनिमम क्राइटेरिया भी सेट किया गया है। जनरल वाले को जो है 40% मार्क्स लेना अनिवार्य है, एससी को 30%, एसटी को 30%, ओबीसी को 35%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग ये देखो जेएसए के लिए अलग क्राइटेरिया है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। और एएसओ के लिए भी यहाँ पे जो है क्राइटेरिया सेट किया गया है, ठीक है। तो ये देख लेना आराम से बैठ के। पटवारी के लिए जो है बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड ऑन स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट कैटेगरी वाइज अपीयर सेकंड 1 फाइनल मेरिट लिस्ट सेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी अपीयर मार्क ऑब्टेन कैंडिडेट। तो ये पटवारी के लिए ये बोला गया है, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना, वो ओनली जो है स्टेज 2 के बिहाफ पर ही बनेगी, ठीक है। सेकेंड स्टेज में जो आप मार्क्स लेके आएंगे उसी के बिहाफ पर जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है।
उसके बाद हम चलते हैं आगे और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होएगा लास्ट में। और आगे क्या लिख रखा है, आगे नहीं लगता मुझे कोई जानकारी है ज़्यादा, विड्रॉ हो जाएगा और अदर, ठीक है। और ये क्या आ गया, इंडिकेटेड सिलेबस आ गया, ठीक है। ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी यहाँ पे जो है भाई सब्जेक्ट खोल के भी दे दिया इन्होंने सिलेबस, ठीक है। ये भी देख लेना आप किस सब्जेक्ट से जो है कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है सिलेबस, ये भी चलिए बता ही देता हूँ, अब इतना लंबा आए हैं तो हम, ठीक है। ये हर सब्जेक्ट का खोल के इन्होंने बता दिया कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक का आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि कहाँ पे गया वो पटवारी पुटवरी वाला, अभी एक सेकंड थोड़ा वेट कीजिएगा, लीगल असिस्टेंट है ये तो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जूनियर इंजीनियर है। इसके बाद हम आएंगे आगे और सर्वेयर का है, और कहाँ गया यार वो, उसके बाद यहाँ पे ये जेएसए का ही बता देता हूँ। चलो जेएसए में जैसे आपका स्टेज 1 के अंदर इंग्लिश आएगी, तो इंग्लिश के अंदर ये टॉपिक्स आपको करने हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस रीजनिंग के अंदर आपको ये टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बात करूँ, नंबर सिस्टम मैथ के अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जीके के लिए आपको ये टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। जीके की तैयारी कैसे करनी है, आप अगर आपको कमेंट्स में जानना चाहते हैं जीके की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, जीके के लिए मैं अच्छे से गाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। स्टेज 2 के लिए भी यहाँ पे डिटेल से सिलेबस खोल के लिख दिया गया है, आराम से बैठ के पढ़ लेना भाई। जो बच्चा सीरियसली है डीडीए के लिए, वो इन दोनों पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लेना भाई, ठीक है। आई होप मेरी तरफ से जो है मैंने सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी है। फिर भी अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट या क्वेरी रह गया है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, रिप्लाई में जो है मैं आपका सारी प्रॉब्लम जो है सोल्व कर दूंगा। तो ये जो है डीडीए के द्वारा एक नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया है, ठीक है। ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है, डिटेल नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो मेरा यही सजेशन है, जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है सीरियसली, वो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो। 4 महीने हैं आपके पास, 4 मंथ में डेफिनेटली जो है आप एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।